आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या माँ और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है वो आज भी इतना ही पवित्र और गहरा है जितना कि पहले के ज़माने में हुआ करता था। 16 सितंबर 2025 अब राजस्थान के अजमेर शहर में एक अना सागर नाम की बहुत ही खूबसूरत लेक है। अब अक्सर फैमिलीज कपल्स यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वीकेंड में अक्सर आए। अब इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई ये औरत अपनी 3 साल की बेटी के साथ अना सागर लेक के आसपास टहल रही थी। अब फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि ये छोटी सी बेटी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज उसकी माँ उसको घुमाने के लिए कहीं बाहर लेके आई है। लेकिन थोड़े ही समय बाद वही औरत सीसीटीवी फुटेज में नजर आती है, लेकिन अब उसके साथ उसकी 3 साल की वो छोटी सी बेटी नहीं है। अब उस औरत ने अपनी 3 साल की बेटी के साथ जो किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली इस औरत का नाम अंजलि सिंह उर्फ प्रिया था। अंजलि वाराणसी की रहने वाली थी और 2016 में अंजलि की मुलाकात उसके पहले पति राजू कंजोरिया से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने 2016 में एक दूसरे के परिवार की अनुमति के साथ शादी कर ली और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ और अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और अब 2022 में उनकी एक छोटी सी बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने काव्या उर्फ आरू रख दिया। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी। दोनों पैसों के मामले में स्ट्रगल कर रहे थे और इसी रीजन की वजह से अंजलि भी छोटे मोटे काम करती थी ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। लेकिन 2022 आते जब उनके घर में एक छोटी सी बेटी भी और यहाँ पर घर के खर्च थोड़े से बढ़ जाते और क्योंकि बेटी को संभालना था तो इस वक्त अंजलि भी कोई काम नहीं कर पा रही। और अब इस सिचुएशन में घर में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि राजू कोई भी ढंग का काम नहीं करता था और वो कोई भी एक स्टेबल इनकम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था अपनी फैमिली को। और अक्सर ऐसी सिचुएशंस में लोगों के रिश्ते खराब होने लगते हैं जब एक पार्टनर अपना रोल नहीं निभा पाता है। अब इनके घर की भी एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पर राजू कोई काम नहीं ढूंढ पा रहा था और इस रीजन की वजह से अंजलि भी उससे बहुत ही ज्यादा नाखुश थी। लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब इन दोनों के बीच में एंट्री होती है अखिलेश गुप्ता की। राजू और अंजलि जिस घर में रहते थे उसी घर का मकान मालिक था अखिलेश गुप्ता। अब एज कम्पेयर टू राजू, अखिलेश गुप्ता एक बहुत ही ज्यादा सेटल इंसान था। उसके कई छोटे मोटे बिजनेस थे अजमेर सिटी में और उसकी अच्छी दोस्ती थी अंजलि के साथ क्योंकि राजू और अंजलि के बीच में झगड़ों की वजह से दूरियां बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ अंजलि और अखिलेश के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। अब क्योंकि अंजलि को बहुत अच्छे से पता था कि अखिलेश उसे इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही सपोर्ट कर सकता था और इसीलिए अंजलि अब अखिलेश की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रही थी और अब ये दोनों छुप छुपा के मिलने भी लगे थे। अब क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा मिलने लगे थे इसलिए राजू को भी अब शक होने लगा था और एक दिन राजू ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि राजू को अच्छे से पता था कि इन दोनों का कुछ तो चक्कर चल रहा है और अब वो कई बार इन दोनों को कन्फ्रंट भी करता और मना करता एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। लेकिन क्योंकि अंजलि अब बहुत ज्यादा नाखुश थी अपनी मैरिज के साथ इसलिए उसने डिसीजन लिया शादी कंटिन्यू ना करने का और सेपरेट हो जाने का। अब 2023 में अंजलि और राजू ने अलग अलग होने का फैसला किया और अब अंजलि अपने नए पार्टनर अखिलेश और अपने 3 साल की बेटी काव्या के साथ अजमेर शहर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर जाकर अखिलेश एक होटल में नौकरी करने लगता है और दोनों ही अना सागर लेक के पास एक घर किराए पर ले लेते हैं। अब अंजलि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहाँ पर उसको अपने बॉयफ्रेंड अखिलेश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करनी थी, लेकिन उसकी 3 साल की बेटी उसको उसके पहले पति राजू और उसके पास की याद दिलाती है। इन्हीं रीजन की वजह से अब वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। ना ही उसको पीछे जाना था और ना ही वो आगे बढ़ पा रही थी। अखिलेश भी कई बार उसको काव्या के ऊपर बहुत सारे ताने मारता और उसको बहुत सुनाया करता था और अब अंजलि को ऐसा लगने लगा था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ उसकी ये 3 साल की छोटी सी बेटी ही है। और प्रेशर में आकर अंजलि ने कुछ ऐसा करने का डिसीजन लिया जिसको एक माँ करना तो दूर की बात है इसके बारे में सोच भी नहीं सकती है। 16 सितंबर 2025 की रात अंजलि बिना किसी को बताए अपनी 3 साल छोटी बेटी काव्या को अपने घर के पास वाले अना सागर लेक के यहाँ पर लेके निकल जाती है और उसने अपनी बेटी को कहा कि चलो आज तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाती हूँ और वहीं से तुम्हें एक खिलौना भी दिला दूंगी। और अब ये सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं वो कैसे बड़े आराम से अपनी बेटी को उस लेक के पास घुमा रही है और बेटी बड़ी खुश है अनजान के अगले 5 मिनट बाद उसके साथ क्या होने वाला था। और फिर थोड़े समय बाद अंजलि उसको गोद में ले लेती है, उसको बड़े प्यार से लोरी सुनाती है और फिर सही मौका देखकर अपनी 3 साल की मासूम सी बच्ची को उसी अना सागर लेक में फेंक देती है और थोड़े समय बाद वहां से निकल जाती है। अब फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे उसके शक्ल में कोई भी शिकंज या खौफ नहीं है और अब वो बड़े आराम से अपना फोन चलाकर वहां से चुपचाप निकल जाती है। और फिर वो अपने लिविंग पार्टनर अखिलेश के पास जाकर ये कहती है कि काव्या कहीं खो गई है और फिर वो दोनों उसको ढूंढने का नाटक करते हैं। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर सुबह 4 बजे वहां से गुजर रहा था, तभी उसने अंजलि और अखिलेश को वहां पर नोटिस किया और उसने वहां पर जाकर उन दोनों से पूछताछ की। तभी अंजलि ने बताया कि उसकी बेटी यहाँ पर खो गई है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को उन दोनों पर थोड़ा सा शक हुआ, इसलिए उसने थोड़े समय बाद अंजलि और अखिलेश को पुलिस स्टेशन बुलाया। अब इस सिचुएशन में जब पुलिस यहाँ पर अंजलि के साथ पूछताछ कर रही थी तो अंजलि क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक अपने इमोशंस होल्ड नहीं कर पाई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी 3 साल की बेटी काव्या को उस लेक में फेंका है। और अगले ही दिन पुलिस ने काव्या की बॉडी को उस झील से बरामद कर लिया। और जैसे ही उसके बायोलॉजिकल फादर और राजू को इस चीज के बारे में पता चलता है तो उसको विश्वास नहीं होता और वो अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर अजमेर पहुंचता है। सोचिए उस 3 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी, जिसको अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खुद की माँ उसके साथ कुछ ऐसा करेगी। और ये केस हमें बताता है कि आजकल की सोसाइटी और लोग कितने ज्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं कि थोड़े से प्रेशर में आकर और अपनी लाइफ थोड़ी सी कन्वीनियंट बनाने के लिए कैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है।